तो कैसे जा रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स के बीपीएससी टीआरई के एग्जाम्स? क्योंकि डेट तो हमारी 16 दिसंबर से ही आई हुई है और कल आप लोगों का आखिरी पेपर होने वाला है। फॉर्म भर दिया है आप लोगों ने या फिर नहीं भरा है? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये एग्जाम्स स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली नहीं दे रहे हैं, तो क्या सरकार इन एग्जाम्स को दे रही है? क्योंकि हाल ही में अभी कुछ टाइम के पहले हमको ये आर्टिकल देखने को मिला था आयोग की ओर से, जिसमें उन्होंने साफ साफ स्पेसिफाई किया था कि हमारे पास कुल 27,910 पोस्ट जो हैं अध्यापक गण की वो वेकेंट हैं और इनको फिल करने के लिए बहुत ही जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और इनकी जो परीक्षाएं हैं वो स्केड्यूल हो जाएंगी 16 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक। तो आज 18 तारीख है, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि हम लोग तो, आप स्टूडेंट्स तो पेपर दे नहीं रहे हो, तो क्या ये सरकार जाके पेपर दे रही है? क्या ये जो अध्यापक गण की वेकेंट पोस्ट है वो फिल आखिर होनी तो है, लेकिन वो होने कब वाली है? तो ये बहुत ही एक विशेष मुद्दा बन चुका है कि बार बार सरकार का इस तरीके के साथ विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करना कि अब होगी परीक्षा। कितनी सारी चीजें होती हैं एक विद्यार्थी के लाइफ में, क्योंकि एक एग्जाम एक ऐसी चीज होती है जिसपे सिर्फ एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट निर्भर नहीं करता, बल्कि उनका पूरा का पूरा परिवार भी निर्भर करता है। तो अब ये जो डेफिनेटली डेट्स हैं वो स्टूडेंट्स ने बहुत पहले से सेव करके रखी होंगी। मे बी किसी का कोई ट्रिप जाने का प्लान हो, मे बी किसी ने कोई अपनी बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट को कैंसिल किया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस डेट्स पर तो हमारे एग्जाम्स होने वाले थे। लेकिन सरकार की लापरवाही अब बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमको देखने को मिल रहा है कि डेट्स तो छोड़िए, एग्जाम डेट्स तो 16 से 19 दिसंबर तक था और उन्होंने परीक्षा फल का प्रकाशन यानी कि रिजल्ट की जो घोषणा का डेट है वो भी उन्होंने 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2026 तक शेड्यूल करी थी। लेकिन जब परीक्षा ही नहीं हुई तो जनवरी में परीक्षा फल कैसे आ जाएगा? तो ये बहुत ही गहरी सी बात है कि एक ऐसी परीक्षा जो अब तक हो जानी चाहिए थी, परीक्षा का फल नेक्स्ट मंथ आ जाना चाहिए था, उसकी अभी तक हमारे पास पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ही नहीं है। तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत ही ज्यादा हाई टाइम है ये। एसटेट के रिजल्ट के कोई अते पते नहीं है, टीआरई के नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है, तो बहुत ज्यादा हाई टाइम हो गया है कि हम अपनी आवाज उठाएं। आप लोग की क्या राय है ये जरूर हमें चैट बॉक्स में बताना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कितने टाइम से टीआरई 4 के लिए वेट कर रहे हैं और नोटिफिकेशन तो छोड़िए, हमें ये तक नहीं पता कि हमारे पास कितनी वेकेंट पोस्ट हैं अवेलेबल। तो आपका इसमें क्या व्यू पॉइंट है? हमें डेफिनेटली एक साथ यूनाइटेड होके इसमें स्टैंड लेना चाहिए, इसमें आंदोलन करना चाहिए कि बहुत जल्द हमको फिर जल्दी से जल्दी ये नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिले। क्योंकि सरकार का इस तरीके की, जिसे कहते हैं ना, बेईमानी और इस तरीके की उनका लेथार्जिक चीज नहीं चल पाएगी बहुत टाइम तक, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता कि हम अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। आप जब भी किसी भी एग्जाम को केटर करते हो हमेशा एक स्ट्रैटेजी वाइज करते हैं, हमेशा एक टाइम प्लान के साथ करते हैं कि हमको इतने टाइम में इतना प्रिपरेशन करना है, उतने टाइम में इतना प्रिपरेशन करना है। लेकिन जब हमारे पास कोई डेट ही नहीं होगी तो फिर प्रिपरेशन स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? तो फिर इस समय वो समय है जब हम लोगों को एक साथ आ जाना चाहिए और डेफिनेटली इस चीज के ऊपर आवाज उठानी चाहिए कि जो सरकार है अब बहुत जल्द अपना टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आउट कर दे, वेकेंट पोस्ट आउट कर दे। लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन, इस बार जो आर्टिकल आए ना आयोग की ओर से, वो जेन्युइन आए, वो ऑथेंटिक आए। क्योंकि इस तरीके की चीजें तो हमें बहुत देखने को मिल रही हैं, परीक्षा होने वाली है, अब होंगी तब होंगी, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कोई भी जेन्युइन प्रूफ, कोई भी जेन्युइन सोर्स नहीं आया है। तो आज के सेशन में मुझे यही जागरूक करना था आपको। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना आप लोग, अगर आप भी बहुत जल्दी चाहते हो कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाए।